नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुरादनगर कस्बा क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन लेंटर गिर गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बा क्षेत्र से ये मामला सामने आया है। मलबे में दबे होने से 5 लोगों की मौत हो गई है और इलाके में हड़कंप छा गया है। बहुत बड़ा मामला गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं। हड़कंप मच गया है लेंटर के नीचे और लोगों के दबे होने की आशंका है। लेंटर के नीचे और लोग भी दबे हो सकते हैं। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र का ये मामला बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि एक लेंटर जो कि पहले से ही निर्माणाधीन था वो बारिश की वजह से गिर गया और 5 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल भी हो सकते हैं। इलाके में हड़कंप मचा है। मुरादनगर कस्बा क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर, 5 लोगों की मौत हो गई है। मलबे के नीचे अभी और लोग भी दबे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये लेंटर जो कि निर्माणाधीन था ये अचानक गिर पड़ा और 5 लोग इसके नीचे दब गए। आज सुबह से ही बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में और ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। बुरी खबर गाजियाबाद से आ रही है। 5 लोगों की मौत हो गई है लेंटर गिरने से और मलबे में अभी और लोग भी दबे हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 5 लोगों की जान चली गई है। एक बुरी खबर गाजियाबाद से सामने आई है। कल भी बारिश हुई थी दिल्ली एनसीआर में और आज भी सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौत हो गई है। मुरादनगर कस्बा क्षेत्र में निर्माणाधीन लेंटर गिर गया है और 5 लोगों की जान चली गई है। हालांकि मौके पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और लगातार राहत बचाव के काम में जुट गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब निर्माणाधीन लेंटर गिरा और इसके मलबे के नीचे दबकर 5 लोगों की मौत हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, क्या जानकारी मिल रही है? 5 लोगों की मौत की खबर है। क्या कुछ और लोग भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं? फिलहाल वहां क्या कुछ परिस्थिति बनी हुई है? घटनाक्रम आपसे बताना चाहूंगा। आज सुबह लगभग 10 बजे करीब एक व्यक्ति जिसकी वृद्ध की मौत हो गई थी, उसके परिजन उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें शमशान घाट में लेकर गए थे। तो उसी दौरान एक लेंटर उनके ऊपर गिर गया, जिसमें 50 से 70 लोगों के दबे होने की अभी तक आशंका जताई जा रही है। 20 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। उनमें से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अभी स्थिति रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आकाश, कुछ और लोग भी दबे हो सकते हैं, क्या जानकारी मिल रही है? और जो घायल है उनकी हालत कैसी है? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगभग अभी 30 से 50 लोगों के दबे होने की आशंका अभी जताई जा रही है। अभी पूरा अमला, प्रशासनिक अमला उस पर मौके पर मौजूद है। एडीएम, एसडीएम और तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। ठीक है आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस वक्त अगली खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद हादसे का संज्ञान लिया है। ये बहुत बड़ा हादसा आज देखने को मिला है गाजियाबाद में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है। मुरादनगर में छत गिरने की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। डीएम और वरिष्ठ एसपी को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार सुनिश्चित कराने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही उनको पता चला गाजियाबाद के इस हादसे के बारे में, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटने के निर्देश जारी किए गए हैं। हादसे में घायल लोगों का हर तरीके से उनकी मदद करने, उनका इलाज करवाने का आदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे को लेकर संज्ञान लिया है। अधिकारियों से कहा है कि वो मौके पर पहुंचे और हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाएं। फिलहाल कौन अधिकारी पहुंचे हैं और जो घायल हैं उनकी हालत क्या बताई जा रही है? आकाश, क्या गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है या नहीं करवाया गया है? क्या कुछ जानकारी? जी, जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और इस घटना के
होते ही मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और इसमें आला अधिकारियों को पूरे निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए और घायलों को तुरंत अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया जाए। तो उसी क्रम में अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जितने भी घायल लोग हैं, लगभग 20 घायल लोगों को अस्पताल में रेस्क्यू करके भेज दिया गया है, जिनकी अभी हालत गंभीर बताई जा रही है और मौके पर 5 लोगों की मौत होने की भी पुष्टि हो चुकी है। आकाश, कहीं ना कहीं ये लापरवाही का भी मामला है क्या? बताया जा रहा है कि ये जो लेंटर है निर्माणाधीन था, तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ दिया था? इस बात को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये ठीक से इसकी मरम्मत नहीं की गई थी और बारिश के चलते ये अचानक से गिर गया, तो उसके नीचे ये लोग मौजूद क्यों थे? आकाश, ये जो लेंटर था ये पिलर के ऊपर बना हुआ था। जिस तरह से शमशान घाट में पिलर पे ही लेंटर अधिकतर डाले जाते हैं, तो क्षतिग्रस्त था, काफी मतलब पुराना हो चुका था, जिसके गिरने से ये घटना पूरी घटती है। और इस पूरी घटना की जांच की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच कमेटी बना दी है, जिसका पूरा संज्ञान उन्होंने लेने के लिए कहा है। आकाश, जिन लोगों की मौत हुई है क्या वो भी आसपास के ही इलाकों के रहने वाले हैं या कोई बाहर के लोग भी बताए जा रहे हैं? इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उस के परिजन ही हैं, जो आसपास के कॉलोनी के और कुछ दूर दराज से लोग आए थे, क्योंकि मौसम खराब है, ज्यादा दूर से लोग आ नहीं पाए थे। तो जो लोग अभी घटना में मरे हैं उन लोगों की जो वो है वो आसपास के ही बताए जा रहे हैं। ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी हमें पहुंचाने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे का आज उनका दूसरा दिन है और गोरखपुर दौरे को बड़ी सौगात दी है। गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंबल वितरण कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम। नर सेवा नारायण सेवा, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। विकास ही सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, विकास हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा, हर नागरिक को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये अहम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज गोरखपुर में कही गई हैं। मुख्यमंत्री 2 दिन के गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज उन्होंने गरीब लोगों को, उन लोगों को जिनको बेहद जरूरत है कंबल की, उनको कंबल बांटे हैं। ये खास कार्यक्रम आज कॉलेज में, इंटर कॉलेज बताया जा रहा है, जिसमें आयोजित किया गया था और यहाँ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा, नर सेवा नारायण सेवा, ये खास संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज दिया गया। तो हर नागरिक को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है, ये कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ठाकुर, ऋषभ यादव, सचिन निषाद, श्रीमती ओमलता देवी शाह जी की स्मृति में विगत 12-13 वर्षों से शाह परिवार दीन दुखियों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है और आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं इसके लिए शाह परिवार को हृदय से बधाई देते हुए श्रीमती ओमलता देवी शाह जी की स्मृतियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वास्तव में अपने पूर्वजों को व्यक्ति स्मरण करता है, लेकिन तब तक जब तक कि उनका उनसे वास्ता रहता है। उनके जाने के बाद 1 बार 2 बार भले लोग याद कर पाते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसको विस्मृत कर देते हैं। श्री नवल शाह जी ने पिछले 12-13 वर्षों से अनवरत सिलसिला बनाया हुआ है और 3 जनवरी की तिथि को तो हजारों की संख्या में आने वाले जो दीन दुखी हैं समाज के एक व तबका, जिसे इस बात का आस रहता है कि इस भीषण शीत लहरी में उसे एक कंबल कहीं से मिले सम्मान स्वरूप, और वह यह परिवार प्रतिवर्ष दिलाता रहा है। यह सेवा वास्तव में नरसेवा नारायण सेवा है और पता नहीं कौन किस रूप में इस सेवा का लाभ ले। हर समाज के हर व्यक्ति को इस दायित्व निभाना चाहिए। अगर उसको ईश्वर ने उसके पुरुषार्थ से कुछ दिया है तो उसे धर्मार्थ कार्यों में इस प्रकार की सेवा के प्रकल्प के साथ जुड़ना चाहिए, जैसा शाह परिवार 3 जनवरी को यहाँ पर आयोजित कर रहा है। अगर हर एक व्यक्ति इस भाव के साथ समाज के अंदर काम करने लग जाए तो कहीं फिर अभाव नहीं होगा,
किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। समाज में सर्वत्र सद्भाव और सौहार्द का माहौल होगा और लोगों की खुशहाली के साथ हर एक चेहरे पर खुशहाली होती हुई दिखाई देगी, जो अंततः समाज और राष्ट्र की खुशहाली और उसके सशक्तिकरण की ओर हमें लेके जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंबल वितरण किए हैं। कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा, ये बड़ा संदेश भी एक तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से देने की कोशिश की गई है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है अमित? कितने लोगों को यहाँ पे कंबल आज दिए गए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का आज जो दूसरा दौरा था गोरखपुर का, और आज सुबह अपने विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में आज एमपी इंटर कॉलेज के सभागार में, वहां के प्रांगण में एक व्यापारी परिवार के माता पिता की स्मृति में वहां पर गरीब को, जरूरतमंदों को आज कंबल वितरण किया, जहां पर वहां पे जरूरतमंद थे, गरीब थे और साथ ही साथ कुछ साधु संत लोग भी थे। उनको वहां पर उन्होंने कंबल बांटा और साथ ही साथ कुछ स्कूल के बच्चे भी थे, वहां पर कंबल के साथ साथ उनको स्वेटर भी प्रदान किया गया। और उन्होंने कहा ये बात कि नर सेवा जो है नारायण की सेवा है, क्योंकि इस वक्त जाड़े का मौसम है और ऐसे तमाम जो जरूरतमंद होते हैं, जो सड़कों के किनारे होते हैं, वो उन्होंने एक मैसेज दिया कि आप जो है उनको कंबल दे सकते हैं, उनको जरूरत का सामान दे सकते हैं और साथ ही साथ उनको प्रेरित कर सकते हैं कि वो सड़कों पे ना होकर के एक उचित स्थान पे जाकर के वो अपनी रात बिताए। तो कुल मिलाकर के उनके एक क्रम में विकास परियोजनाओं के साथ साथ क्रम में ये भी शामिल है कि वो जरूरतमंदों की लगातार वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेवा करते रहते हैं। जी बिल्कुल अमित, एक खास संदेश भी मुख्यमंत्री की ओर से देने की कोशिश की गई। अमित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके पास लौटूंगी। गोरखपुर को योगी की सौगात। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गरीबों को कंबल बांटे हैं, साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। 664 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी है। हर नागरिक को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। पिपराइच और चौरी चौरा को विकास कार्यों से राहत मिलेगी। 4 लेन का जेल रोड बाईपास बनने जा रहा है। जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। मेट्रो का काम भी तेजी से चलेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज ये खास तोहफा गोरखपुर को मिला है। कई लोकार्पण और शिलान्यास जो हैं वो होने हैं और उसकी नींव भी डाल दी गई है। साथ ही कहा है कि जो सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके अलावा जो सड़कें डलनी चाहिए, जर्जर हालत में हैं, सही नहीं हैं, उनको भी अब और विस्तार दिया जाएगा। तो 4 लेन का जेल रोड बाईपास बनने जा रहा है। ये खास जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज गोरखपुर में दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे के मुताबिक गोरखपुर में मौजूद हैं और इस मौके पर उन्होंने गरीबों को कंबल बांटे, साथ ही ये बड़ी सौगात भी गोरखपुर को दी है। तो यह अहम जानकारी आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बता रहे हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में सर्वे करने वाली जो कंपनियां हैं, अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया के अंदर लीडरशिप में सर्वोच्च स्थान पे उन्हें दिया गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। और आज प्रधानमंत्री जी ने, उनके मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने, भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 के 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और वहां के उन कार्यों की समीक्षा की। आज इसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। और दुनिया के अंदर जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि दुनिया के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो जब वो वहां समाप्त होती है तब उसको अपनाते हैं, लेकिन आज भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया। दुनिया के अंदर एक वैक्सीन आई है और भारत एक साथ 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लॉन्च कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं और अपने देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने इस क्षेत्र में व्यापक शोध करके
और समय से इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके इस पूरे अभियान के प्रति मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपनी शुभकामनाएं भी उपलब्ध उन्हें देता हूं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ओर तो कंबल बांटे, वहीं दूसरी ओर कई शिलान्यास और लोकार्पण का जो कार्यक्रम थे वो भी रहे हैं। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री ने, यानी कि ये माना जाए कि गोरखपुर अब और ज्यादा तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे दिन में 664 करोड़ की विकास परियोजनाओं का आज उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम किया और उन्होंने एक संबोधन भी जनता को किया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आजादी के बाद से लगातार जो पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है ये काफी पिछड़ा क्षेत्र रहा है। बाढ़ के क्षेत्र में या फिर सड़कों के क्षेत्र में हर तरीके से ये एरिया काफी पिछड़ा रहा है, लेकिन इनके मुख्यमंत्री के काल में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का लगातार विकास हो रहा है या उनका गृह जनपद गोरखपुर जो लगातार विकास की जो सीमाएं जो है वो लगातार वो पार कर रही हैं। सड़कों का जो है एक जाल बिछाया जा रहा है कि कहीं से भी कोई ट्रैफिक की दिक्कत ना आए, या फिर जो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो चीनी का हब कहा जाता था, लगातार चीनी मिलों का जो उद्घाटन किया जा रहा है या पुराने चीनी मिलों का जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो पूरा क्षेत्र था ये बिल्कुल बाढ़ क्षेत्र था। 98 में गोरखपुर में ऐसा बाढ़ आया था कि तबाही मच गई थी, तो धीरे धीरे बाढ़ के बांधों को भी मरम्मत करा करके एक शहर को विकसित जो है शहर के तौर पर बताया जा रहा है। जी बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं गोरखपुर को ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है और अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि गोरखपुर की तस्वीर आने वाले वक्त में और ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देगी और ज्यादा बेहतर गोरखपुर बनने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार, ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। गोंडा से इस वक्त की अहम खबर आपको बताते हैं, जहां गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है। डकैती, चोरी जैसे बदमाशों पर 26 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों के पास से एक बाइक, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है और जिन बदमाशों को पकड़ा गया है इन पर 26 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें डकैती और चोरी जैसी वारदातें शामिल हैं। बदमाशों के पास से एक बाइक बरामद की गई है, जबकि 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और हथियार भी बरामद हुआ है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो बदमाश है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। लंबे वक्त से ये बदमाश सक्रिय बने हुए थे। इनके पास से क्या कुछ बरामद किया गया है, इस बारे में भी जानकारी बताई जा रही है कि एक बाइक और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी राशिद से। राशिद खान, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, बताया जा रहा है कि काफी लंबे वक्त से ये सक्रिय थे, बदमाश चोरी और डकैती कर रहे थे। क्या कुछ जानकारी राशिद? जी भैया, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये पूरा मामला थाना वजीरगंज के अंतर्गत का है, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखने को मिली। बीती रात की ये पूरी घटना है, जहां 3 जो साथी बदमाश थे, जो इसमें से एक जो अपराधी है वो टॉप 10 अपराधी की लिस्ट में आता है, जिसके ऊपर 26 मुकदमे थे। जब इनको पुलिस पकड़ने गई तो ऐसे में ही इन्होंने फायरिंग किया और जवाबी में पुलिस ने गोली मारी, इनके पैर पे गोली लगी और इनको पकड़ लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनके पास से एक मोटरसाइकिल व अवैध असलाह के साथ कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जी बिल्कुल राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आपको अहम खबर दे दें, जहां सीतापुर में गैंगस्टर अहमद की संपत्ति जब्त की गई है। 40 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया है। पुलिस ने गैंगस्टर हसीन अहमद को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त की गई है। यह अहम जानकारी आपको सीतापुर से दे रहे हैं। 40 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। तो गैंगस्टर बताया जा रहा है हसीन अहमद, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त की गई है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो है वो भी लगातार सावधान है, मुस्तैद बना हुआ है और आए दिन ऐसे चोर बदमाशों पर, गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है।
40 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया है, ये बताया जा रहा है। हसीन अहमद इसका नाम है, जो कि गैंगस्टर है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि गैंगस्टर है हसीन अहमद, जिसका नाम बताया जा रहा है, और आखिरकार पुलिस ने इसको धर दबोचा है, क्या कुछ जानकारी? सर, मैं आपको बता दूं कि ये सीतापुर में देर रात जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई करी गई है, जहां अहमद बंधुओं के ऊपर 14A गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से 50 करोड़ की संपत्ति इनकी जब्त करी गई। बताया जा रहा है कि 24 संपत्तियां थीं जिनको जब्त किया गया, साथ में इनकी 12 गाड़ियों को भी पुलिस प्रशासन ने जब्त किया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पुलिस ने गैंगस्टर हसीन अहमद को आखिरकार गिरफ्तार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बांदा से आपको अहम खबर दे दें, जहां अवैध खनन एवं परिवहन में 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अभियुक्तों गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ही आरोपियों को अवैध खनन एवं परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। तो बांदा से ये अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां अवैध खनन एवं परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है और इनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 युवक जिनको गिरफ्तार किया गया है, दोनों ही आरोपी हैं अवैध खनन एवं परिवहन मामले में। ये लंबे वक्त से सक्रिय थे। दोनों अभियुक्त आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब इन पर आगे कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत ही इनको गिरफ्तार किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बांदा से यह अहम खबर, अवैध खनन जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए है कि किसी न किसी तरीके से जो अवैध खनन की खबरें सामने आती हैं उन पर अंकुश लगे और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी और ये किस तरीके से अवैध खनन कर रहे थे, किस तरह से इस मामले में लगातार शामिल थे दोनों ही आरोपी? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा मामला नरैनी क्षेत्र का है, जहाँ पर नरैनी क्षेत्र से लवरेटा हो या शेखनपुर हो, दोनों क्षेत्र पर लगातार अवैध खनन जारी था। वहीं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा के निर्देशन पर यह पूरा काम कराया गया है, जहाँ पर एडी जोन प्रेम प्रकाश द्वारा कहा गया था कि सख्त निर्देशों के साथ खनन पर जो लिप्त पाए जा रहे हैं उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए। इसको लेकर बीती रात को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा के निर्देशन पर ये पूरी कार्रवाई की गई है, जिसमें अब तक में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि दोनों, एक लवरेटा का और दूसरा शेखरपुर का निवासी बताया जाता है। इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए 2 को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस विषय पर अभी जानकारी पूर्ति नहीं हो पाई है और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक ने सीओ सियाराम खीरी को निर्देश दिए कि तत्काल इन समय पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको हाथरस से अहम खबर दे दें, जहां 1.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है। घर के परिजन ने ही मासूम के साथ दुष्कर्म किया है। 1.5 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। बच्ची की हालत को देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल रेफर किया है। मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो 1.5 साल की मासूम बताई जा रही है, जिसके साथ दरिंदगी की गई है और इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हालत को गंभीर देखते हुए इसको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। मां की तहरीर पर जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो आरोपी है वो परिवार का ही सदस्य बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से महिलाओं पर लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। एक बार फिर से चौंकाने वाला मामला हाथरस से सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची को अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। 1.5 साल की मासूम है ये, जिसके साथ दुष्कर्म किया है। घर के परिजन ने ही मासूम के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। तो बच्ची की हालत बताया जा रहा है कि गंभीर थी, उसके बाद उसको अलीगढ़ मेडिकल रेफर किया गया है। अब उसका वहीं पे इलाज किया जा रहा है। मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो आरोपी जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। और अब आपको मिर्जापुर से अहम खबर दे दें, जहां मिर्जापुर में पैसों के विवाद में भाई ने की है बड़े भाई की हत्या। ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है।
किस तरह से रिश्तों का खून किया गया है। मिर्जापुर में 10,000 रुपए के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो चौंकाने वाला मामला, किस तरीके से पैसों के लालच में एक भाई ने ही अपने भाई का खून कर दिया। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो आरोपी भाई है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। मृतक की पत्नी की तहरीर पर भाई को गिरफ्तार किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने ही अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। पैसों का विवाद चल रहा था दोनों भाइयों के बीच और उसी के तहत 10,000 रुपए के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। अब आपको जौनपुर से अहम खबर बता दें, जहां बदमाशों ने मासूम की निर्मम हत्या की है। फिरौती की रकम ना मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी गई है। ITI के 2 छात्रों ने घटना को अंजाम दिया है। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली का मामला बताया जा रहा है। बच्चे क्या खून कर दिया है। आरोपियों ने फिरौती की रकम मांगी थी। रकम जब घरवाले नहीं पहुंचा पाए दोनों ही आरोपियों तक, तो इन्होंने बच्चे का खून कर दिया। दोनों ही छात्र जो हैं वो ITI के बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।